आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 48वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें नगर निवासिनी स्त्रियों का विलाप करना है। इस प्रकार जो विषाद ग्रस्त अत्यंत पीड़ित शोक मग्न तथा प्राण त्याग देने की इच्छा से युक्त हो नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर भी जो उन्हें लिए बिना लौट आए थे और इसलिए जिनका चित्त ठिकाने नहीं था, उन नगरवासियों की ऐसी दशा हो रही थी मानो उनके प्राण निकल गए हों। वे सब अपने अपने घरों में आकर पत्नी और पुत्रों से घिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे, उनके शरीर में हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। तब मन में भी आनंद का अभाव ही था। वैश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजारों में फैलाई जाने पर भी उनकी शोभा नहीं हुई। उस दिन गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले, रसोई नहीं बनी। प्रत्येक घर की स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुर हो कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। वे बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार या स्त्री पुत्र धन औलाद और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्य पुरुष हैं, जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। उन नदियों कमंडल सहित बावड़ियों तथा सरोवरों ने अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा, जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे। श्री राम जिन वन अथवा पर्वत पर जाएंगे, वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया हुआ देख वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। पर्वत शिखरों पर लहराते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ न तो कोई भय है और न किसी के द्वारा प्रारब्ध ही हो सकता है, क्योंकि दशरथ नंदन महाबाहु श्री राम बड़े सूरवीर हैं। अतः जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते, इसके पहले ही हमें उनके पास पहुंचकर पीछे लग जाना चाहिए। हम स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम सब लोग श्री रघुनाथ जी की सेवा में लगे रहना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर हो अपने पतियों से उपयुक्त बातें कहने लगी। फिर वे पुनः बोली, वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। यदि इस राज पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह अनाथ सा हो जाएगा, इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहने पाएगी। ऐसे राज में तो हमें जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। जिस निर्दय स्वभाव वाली नारी ने महाराज के पुत्र को राज से बाहर निकलवा दिया है, उस अधर्म प्रायणा दुराचारणी कैकेयी के अधिकार में रहकर कौन सुखपूर्व जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए अब तुम लोग यह समझ लो कि अब हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगना पड़ेगा। ऐसी दशा में या तो जहर घोल कर पी जाओ या श्री राम का अनुसरण करो, अथवा किसी ऐसे देश में चले चलो जहाँ कैकेयी का नाम भी सुनाई न पड़े। लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके शरीर की कांति श्याम, गले की हंसली मांस से ढकी हुई भुजाएं घुटने तक लंबी और नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। नगर में नागरिकों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोड़ जोड़ से रोने लगी, मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। उस समय
नगरवासिनी स्त्रियां श्री राम के लिए इस तरह शोकातुर हो रही थी मानो उसके सगे बेटे या भाई को देश निकाला दे दिया गया हो। वे अत्यंत दीन भाव से विलाप करके रोने लगी और रोते रोते अचेत हो गई, क्योंकि श्री राम उनके लिए पुत्रों से भी बढ़कर थे। वहां गाने बजाने और नाचने के उत्सव बंद हो गए। सबका उत्साह जाता रहा। बाजार की दुकानें नहीं खुली। इन सब कारणों से उस समय अयोध्या नगरी जलहीन समुद्र के समान सुनसान लग रही थी। श्यावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 49वां सर्ग सुनाती हूँ।